इस मौसम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी इस बार। यहाँ पर एक ये भी है डॉबरमैन पहाड़ी कुत्ते देखो यार, जर्मन शेफर्ड से कम नहीं लग रहा है। तो ये रह जी अपना बन मक्खन और चाय। ऐसा रोड मिल जाए ना हमें तो 2.5 या 3 घंटे में दिल्ली लगाते हैं हम। तो पानी का फ्लो देखो यार कितना ज़्यादा है, मतलब वहाँ से पानी आ रहा है, उधर उधर को जा रहा है पानी। पहुँच गए हैं जी हम गुरुद्वारा साहब। अब देखते हैं बाइक कहाँ लगानी है। ये पूरा वाइल्ड फॉरेस्ट रेंज है और यहाँ पर रात को तो 2 व्हीलर बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो ये आ गए जी पनीर के पकोड़े और चाय। तनवीर का हो रहा था सिरदर्द, अब इसका करते हैं सिरदर्द सेट। ये पुलिस वाले भाई साहब ने क्यों बात दे दिया हमें समझ नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम चक्राता उत्तराखंड। वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल दिल्ली बाइकर कुलविंदर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। सो वेलकम बैक अगेन इन माय फ्रेश व्लॉग। तो आज है अपना डे 4 और आज हम जा रहे हैं चक्राता से दिल्ली। और टाइम कितना हो गया भाई? टाइम 8:15। तो वही अपना सुबह 7 बजे उठे थे तो एक सवा घंटा लगता ही है रेडी होने में। तो आज हम वापस दिल्ली जाएंगे वाया पॉन्टा से होते हुए, पॉन्टा से मत्था टेक के जाएंगे। ब्रेकफास्ट अपना आ गया यार। और ये आपको मिलेंगे यहाँ पर अपना द वंडर हिल होम स्टे के अंदर। क्या नाम है सर आपका? रितेश जी मिलेंगे यार, बहुत बढ़िया है। सारे यहाँ के स्टाफ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरह इन्होंने सेवा करी हमारी यार। ब्रेकफास्ट भी लग गया हमारा। कॉफ़ी लाए हो आज? अच्छा जी, आज हमारा आया कर्ड और ये पनीर के पराठे और साथ में कॉफ़ी। और ये रहा अपना तनवीर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसा रहा फिर तनवीर? बढ़िया रहा? बढ़िया रहा ट्रिप, बहुत रिलैक्सिंग रहा, बहुत एंजॉय करा हमने। और 3 दिन कैसे पता लग गया पता ही नहीं लगा यार। मतलब लास्ट टाइम हम नारकंडा गए थे उसके कंपैरेटिवली ये लाइक नारकंडा अपनी जगह है लेकिन चक्राता अपनी जगह है। लेकिन हमें जो व्यू पॉइंट्स मिले हैं दोनों बहुत अमेजिंग मिले हैं। और जो खाना जो है वो भी मेरे को लगा नारकंडा से बेटर है। खाने के लिए तो हम आते ही हैं ऑफ कोर्स। खाना यहाँ पे चक्राता में नारकंडा से नो डाउट बेटर है। मतलब खाने के ऑप्शन भी ज़्यादा है। और जो इस होम स्टे के अंदर इस अपने जो खाना मिला है हमें बहुत बढ़िया मिला है यार। शेफ़ वगैरह बहुत बढ़िया है यहाँ पर। तो बाइक भी हमने अपना थोड़ी सेट कर ली है, क्लीन कर ली है, ये देखिए आप। और ये देखिए यार मौसम तो मतलब सितंबर के मंथ में बारिशों के बाद अगर आप आओगे तो मोस्टली आपको ये क्लाउड्स ही दिखेंगे, व्यू थोड़ा कम दिखेगा। हमें भी 3 दिन क्लाउड्स ज़्यादा दिखे हैं, व्यू थोड़ा कम दिखा है। तो ये रहा जी, बहुत बढ़िया है होम स्टे अपना द वंडर हिल होम स्टे। इसका मैं यहाँ पर डाल भी दूंगा आपको सारा नंबर वगैरह। आप भी अगर आना चाहें तो आप फ़ोन करके बुकिंग करा के आ सकते हैं। तो ये है जी अपना आसपास की सराउंडिंग। और चलिए फिर ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो ब्रेकफास्ट अपना हो गया है और सामान भी अपना पूरा बैग हमने पैक कर लिया पूरा। बस थोड़ा बहुत राइडिंग गियर वगैरह अपना सामान, छोटा मोटा सामान अपना डालना है बैकपैक में, हाइड्रेशन बैग में, और पानी वगैरह फिल करना है। तो ये है जी अपने रूम, इसको कहते हैं टाटा बाय बाय। अब हम दोबारा कभी आएंगे यहाँ चक्राता तो हम तो ज़रूर यहीं आएंगे यार, हमें तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पर। हो गया तो नहीं ब्रेकफास्ट, फिर निकले, लेट्स गो यार। तो चलिए फिर फटाफट अपना बैग वगैरह बांधते हैं और उसके बाद छूमंतर हो जाते हैं यहाँ से। 5 minutes later. ओके अंकल जी, मिलते हैं दोबारा। ओके भाइयों, मिलते हैं फिर। ओके चल भाई। और मौसम देख लो यार, इस मौसम ने अपनी जिद नहीं छोड़ी इस बार। एक बात है कि अगर आप मानसून के बाद एकदम से आओगे ना आपको व्यू नहीं दिखेगा, व्यू का इतना मज़ा नहीं आएगा। ज़्यादातर क्लाउड ही दिखेंगे आपको। हमें व्यू इतना नहीं दिखा जितने क्लाउड दिखे हैं। ये आ गए जी कनेक्टिंग चक्राता रोड पे हम। और यहीं से नीचे उतर के, अगर यहाँ से नीचे उतर के हमारा होम स्टे है। ये देखिए एक माउंट शेडो है, एक एकांत होम स्टे चक्राता, एक द वंडर हिल जहाँ हम रुके थे। तो ये वाली जो रोड है, ये रोड से सीधा अगर आप उस तरफ जाएंगे तो ये अपना चक्राता मेन रोड को जाएगी। हमने अब यहाँ से नीचे उतरना है। हो रहा तनवीर भाई भी अपना आ गया, वो देखिए। तो चलिए फिर निकलते हैं जी, भगवान का नाम लेके। बोले ही सोनेहाल, सत श्री अकाल। कृपा करना बाबा जी, अच्छे से घर पहुँचे आराम से, हम मेहर करना। तो ये है जी मौसम के नज़ारे यहाँ के। थोड़े अब ठंड के मज़े ले रहे हैं, उसके बाद तो नीचे गर्मी है। दिल्ली में बुरा हाल है जी। बात हुई थी घर पे, तो दिल्ली में तो गर्मी है यार अच्छी वाली। तो यहाँ बड़ा अच्छा रहा यार, मस्ट विज़िट प्लेस है चक्राता। हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ और बिलीव करो बहुत मज़ा आया यार। 3 दिन
बट हाँ ये है कि हमने एक दिन एक्स्ट्रा जब लिया है यहाँ वो वर्थफुल था। कल का दिन हमारा बड़ा पीस ऑफ माइंड वाला था, जैसे कि आपने वीडियो में देखा। कल हमने ज़्यादा भागदौड़ नहीं करी और चिल करा है, ज़्यादा आराम करा है। ये वाला है वो पेट्रोल पंप जो हमारे होम स्टे से एग्जैक्ट 18.5, तो वही अपना 11.5-12 किलोमीटर के बाद आता है। तो आप यही लगा के चल लीजिए। चक्राता से अगर आप मेन चक्राता से देखेंगे तो ये वाला होम स्टे आपको 13 से 14 सॉरी ये वाला पेट्रोल पंप आपको 13 से 14 किलोमीटर पे आएगा। मेरा तो फ्यूल मैंने कल ही करवा लिया था, फुल है मेरा, तो तनवीर अपना करवा रहा है फ्यूल अब। तो ये बड़ा यार चक्कर है यहाँ पर चक्राता में। यहाँ तो चक्राता से आगे 6 किलोमीटर है, यहाँ उससे पहले 13-14 किलोमीटर है, क्योंकि मेन चक्राता के अंदर पेट्रोल पंप नहीं है। तो तनवीर अपना फिलअप करा दें, फिर अपना कंटिन्यू करते हैं जर्नी। 5 minutes later. तो आ गए हैं जी बिल्कुल अपना नीचे फ्लैट्स में आ गए हैं। थोड़ा बहुत आप माउंटेन वाला रूट रह गया और ये एक टाउन सा आता है बीच में। एक नाम क्या है इस टाउन का यार, दुकानों के आगे कालू भाई पता नहीं क्या नाम है जी इस टाउन का। और बारिश हो रही है, हल्की हल्की शिवरिंग हो रही है। देखिए आप, ऊपर नहीं हो रही थी बारिश बट नीचे हो रही है। तो ये एक छोटा सा टाउन क्रॉस करके आई थिंक फिर दोबारा माउंटेन वाला रूट अभी शुरू हो जाएगा। तो हमने अभी कालसी तक सीधा फॉलो करना है 19 किलोमीटर, उसके बाद फिर आगे रूट बनेगा पांवटा साहिब का। तो अभी भी है वैसे माउंटेन रास्ता, फ्लैट पूरे आए नहीं है। चलिए कवर करते हैं फटाफट यार। और बारिश ये है कि क्लीन करना पड़ रहा है बार बार लेंस को। बारिश हो रही है बट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, रिमझिम बारिश हो रही है हल्की हल्की। एकदम से बारिश शुरू हो गई थी और हमने एक जगह हॉल्ट लिया है यार। ये देखो बारिश कितनी तेज़ हो रही है।
पता नहीं यार, पानी पानी हो गया पूरा। ये लगी हमारी बाइक, रेन कवर पड़ा था, मैंने छोटा सा लगा दिया फिलहाल कि थोड़ा बहुत बच जाए। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है यार। ये देखिए, डिस्टेंस भी अभी ज़्यादा कवर नहीं करा हमने, आई थिंक 20-25 किलोमीटर कवर करे होंगे। और यहाँ एक रुके हैं छोटी सी शॉप पे, तो चाय करिए भाई, चाय बोला है, चाय और बन मक्खन। चाय और बन मक्खन। हालांकि अभी खा के आए थे, बट अब यहाँ आके थोड़ा दिल कर रहा है चाय दोबारा पीने का। चलिए फिर चाय और बन मक्खन खाते हैं। फिर यहाँ पर एक ये भी है डॉबरमैन। पहाड़ी कुत्ते देखो यार, जर्मन शेफर्ड से कम नहीं लग रहा है। तो ये रहा जी अपना बन मक्खन और चाय। और ऐसे मौसम में ऐसी चाय मिल जाए ना तो क्या ही कहें उसके यार, दिन बन जाता है। बाकी के देखते हैं कैसी है। अल्टीमेट यार, पूरी अदरक वाली चाय है, मस्त बढ़िया। तो चलिए यहाँ से फिर अपना चाय बन मक्खन का मज़ा लेते हैं और साथ में बारिश रुकने की थोड़ी वेट करते हैं। A few moments later. फाइनली काफ़ी देर तक चलने के बाद अब थोड़ी बारिश कम हुई है, क्योंकि जहाँ हम लास्ट अभी रुके थे तो वहाँ बारिश हल्की हल्की हुई रही थी, बट हमने कहा कितनी देर वेट करेंगे, तो निकल गए थे। तो गोप्रो मैंने ऑन ही नहीं करा। अब बिल्कुल बारिश जो है ख़त्म हो गई है और कल सी जगह जो है वहाँ पहुँचने वाले हैं। 2-3 किलोमीटर रह गया है और पौंटा साहब का डिस्टेंस जो है वो 37 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। 1 घंटा भी लगेगा, तो वही आधा घंटा थोड़ा सा बारिश ने ख़राब किया है। और अब हम नीचे थोड़ा सा और, मुझे लग रहा है 4-5 किलोमीटर के बाद हम पूरा नीचे उतर आएंगे। बट जो ये रास्ता है हिल वाला, ये थोड़ा पौंटा साहब तक रहेगा रास्ता ये, क्योंकि ये रास्ता जो है थोड़ा सा, तनवीर भी किसी से बात कर रहा है, हो गया। ये थोड़ा रास्ता जो है, ये सारा रास्ता तकरीबन हिल वाला ही है पौंटा साहब का, जैसे ये गूगल मैप में शो कर रहा है। तो बढ़िया जा रहा है जी सफ़र अपना यार। जैसे जैसे डाउन आए हैं वैसे वैसे वेदर में भी थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। तो आ गए हैं अपना विकास नगर उत्तराखंड में, और ये पूरा ही फ्लैट्स में आ गए हैं अब हम। ये देखिए आप विकास नगर क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा पैच वाला मिलेगा, तो भाई ने यहाँ मोड़नी थी, लो जी यहाँ से निकल जाते हैं। तो यहाँ थोड़ी खिचर पिचर मिलेगी थोड़ी हमें अभी क्योंकि यहाँ अपना एक पूरा टाउन ही क्रॉस करना है हमने, और ये पूरा बड़ा ही शहर है विकास नगर। तो अब बिल्कुल नीचे डाउन आ गए हम, और देखिए धूप ही निकल आई है, मौसम भी खुल गया है यार। डबल लाइन हाईवे पे आ गए हैं यार, और पौंटा से 11 किलोमीटर रह गया है। और हाईवे देखो यार कितना ज़बरदस्त है, मतलब ऐसा रोड मिल जाए ना हमें तो 2.5 या 3 घंटे में दिल्ली लगाते हैं हम। अब जाके बड़ा बढ़िया रोड मिला है। विकास नगर क्रॉस करने में थोड़ी हालत ख़राब हुई थी, क्योंकि वहाँ थोड़ा ट्रैफिक होता है, टाउन वाला एरिया है। और तनवीर की हालत देखो, पीछे बारिश मिली है तो तनवीर का पूरा हेलमेट जैकेट बैग ये सब गीला हो गया यार। टेल टाइडी का ये एक नुकसान है, बाकी हाईवे बिल्कुल नया बना है यार। मैं अभी लास्ट जब कसौली से अपना आया था, कसौली नहीं सॉरी लैंसडाउन, जब मैं लास्ट लैंसडाउन से पौंटा साहब आया था तब भी मैं इसी रोड से आया था पौंटा साहब। तो ये अभी उत्तराखंड के अंदर ही है हम। अभी बस आगे हम एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो है अपना हिमाचल में एंटर कर जाएंगे हम। बट ये हाईवे बड़ा ज़बरदस्त था, मैंने कहा आपको भी दिखाऊं यार। उस टाइम तो यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा था, बट अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया यार। तो फाइनली आ गए हैं जी पौंटा साहब, वो रहा अपना पौंटा साहब गुरुद्वारा, और यही वाला बस ब्रिज क्रॉस करके हम ये आगे अपना आएगा आई थिंक उत्तराखंड हिमाचल का बॉर्डर। तो उत्तराखंड से हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। तो पानी का फ्लो देखो यार कितना ज़्यादा है, मतलब वहाँ से पानी आ रहा है, उधर को जा रहा है पानी, बहुत तगड़ा फ्लो है यार पानी का। ये देखिए आप पूरा मतलब ज़बरदस्त फ्लो आ रहा है पीछे से, और पानी भी सारा मिट्टी वाला पानी है। तो ये है जी सिस्टम यहाँ का। तो वो रहा अपना पौंटा साहब गुरुद्वारा। तो पहुँच गया जी टाइम से हम पौंटा साहब गुरुद्वारे। टाइम हो रहा है कोई 12 बजने वाले हैं, 11:56 हो गए हैं। और यहाँ पर भी एक टोल टैक्स लगता है गाड़ी का, आई थिंक 20-25 या 50 रुपये का टोल टैक्स होता है, बट बाइक का तो नहीं है कोई। तो वो जो बॉर्डर था यही है बॉर्डर अपना, बस ये उत्तराखंड से हम हिमाचल में एंटर कर जाएंगे। ये देखिए, तो ये अपना हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर जाएंगे। तो ये है जी अपना जो हिमाचल परिसर में आप एंटर कर
टोल टैक्स यहाँ कटता है। अब हमने यहाँ से मुड़ जाना है सीधा पौंटा साहिब के लिए। और यहाँ से हार्डली 1 मिनट का रास्ता है पौंटा साहिब गुरुद्वारे का। और यहाँ भी बारिश होके हटी है। ये रहा। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तो पहुँच गए हैं जी हम गुरुद्वारा साहिब। अब देखते हैं बाइक कहाँ लगानी है, क्योंकि राइडिंग गियर भी कहीं जमा कराने पड़ेंगे। तो एक पीछे ट्राई करते हैं, यहाँ से अगर अंदर लगाने के लिए अलाउड कर दिया इन्होंने तो फिर तो वहीं अपना बाइक लगा के मत्था टेक लेंगे। ट्राई करते हैं जी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तो फाइनली अपना पौंटा साहिब गुरुद्वारे आ गए हैं। और जैसे कि दिखाया था मैंने, अपना गेट से अंदर आके अंदर वाली साइड ही सेफली अपना बाइक पार्क कर दी है, क्योंकि बैग वगैरह हमारे लगे हुए हैं। तो एक बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है और एक यहाँ। और यहीं पे लेबोरेटरी है, इसके अंदर ही हमने अपने राइडिंग गियर वगैरह रख दिए हैं अंदर, परमिशन लेके कि हमने मत्था टेक के आना है। तो सारे राइडिंग गियर वगैरह हमने अंदर रख दिए हैं। तो चलिए फिर आपको दर्शन कराता हूँ। 57 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से वही 5 घंटे का तकरीबन है डिस्टेंस। तो बस फटाफट मत्था टेकते हैं, उसके बाद फिर नॉन स्टॉप थोड़ा खींचेंगे और कोशिश करेंगे सीधा करनाल में जाके ब्रेक लें, क्योंकि एक ब्रेक तो लेनी पड़ेगी। इतने बड़े 260 के अराउंड डिस्टेंस में एक ब्रेक तो हमें लेनी पड़ेगी यार। चलिए फिर तनवीर आता है तो फटाफट मत्था टेकते हैं अंदर। A few moments later. तो दर्शन हमने कर लिए जी गुरुद्वारे साहिब के, और निकलने की तैयारी है। और टाइम हो गया 1:15। तो 5 घंटे 13 मिनट का रास्ता है, 257 किलोमीटर। तो चलिए फटाफट यार निकलते हैं जी अपना दिल्ली के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बोले ही सो निहाल, सत श्री अकाल। तो अपना चलें फिर फटाफट अपना ढालें। कालेसर वाला पूरा जंगल भी आएगा अभी, और मौसम भी यार थोड़ा क्लियर हो गया है, क्योंकि जब तक हम मत्था टेक रहे थे तब तक थोड़ा बारिश वाला मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की बूंदाबांदी। और टचवुड अब मौसम थोड़ा क्लियर हो गया है यार। तो आ गए हैं जी अपना मेन हाईवे के ऊपर। तो ये है जी अपना पौंटा साहिब की लेफ़्ट राइट मार्केट। और पौंटा साहिब भी बड़ी अच्छी मार्केट है जी, कपड़ों के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, सब कुछ। एक यहाँ पर ये है बॉक्स स्ट्रीट, ये बहुत बढ़िया है। कभी आप यहाँ हो तो यहाँ ज़रूर आना, बॉक्स स्ट्रीट। यहाँ हर तरह के मतलब वो है, वैरायटी ऑफ फूड है यहाँ पर। और ये है जी नज़ारा। मौसम अभी भी है पूरा बादलों वाला ही। पौंटा साहिब का सिटी वाला एरिया पूरा का पूरा बाईपास करके कालेसर फॉरेस्ट वाले रूट में आ गए हैं। तो रास्ता देखो यार, ये पूरा वाइल्ड फॉरेस्ट रेंज है। और यहाँ पर रात को तो 2 व्हीलर बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वाइल्ड एनिमल, लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट, ब्लैक डियर, मतलब वाइल्ड एनिमल रेंज है पूरी है। और ये 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा ही है। और बारिश ने तो आज जितना हमें 2 दिन चैन से बैठे हैं हम उतना ही बारिश ने हमें परेशान करा है। अभी निकले ही थे पौंटा साहिब से तो फिर बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो साइड पे बाइक लगाई, 5-10-15 मिनट रुके हम, उसके बाद दोबारा कैरी ऑन करा है। तो अब यही है कि अपना रास्ता थोड़ा जैसा भी हो बट बारिश रुक जाए यार, क्योंकि बारिश जो है वो बड़ा हालत ख़राब कर रही है। ये देखिए बीच में धूप आ जाती है, बीच में एकदम से बारिश होनी शुरू हो जाती है। कालेसर फॉरेस्ट वाला सारा पैच क्लियर कर लिया यार, बारिश बहुत थी पीछे, तो वहाँ पर फिर थोड़ा कवर करना पड़ा गोप्रो को। बाकी अब पूरा मौसम क्लियर हो गया यार। और देखो आप पूरा अपना फॉरेस्ट वाला पैच सारा कवर क्रॉस करके हम अब सीधे लाडवा वाले रूट पे बढ़ गए हैं यार। और ये NH 907 है, ये नेशनल हाईवे। और अब थोड़ा मोमेंटम बन रहा है यार, बस रूट ऐसा क्लियर मिले, क्योंकि जब मैं लास्ट आया था तो थोड़े थोड़े पैचेस पे कहीं कहीं काम हो रहा था। पर तब मैं आया भी जून में था, और अब फ़र्क तो पड़ना चाहिए। फाइनली बिलासपुर आटा रोड पे आ गए हैं यार। सारा खच्चर पचर वाला जो पैच है तकरीबन हमने
क्रॉस कर लिया है। तो ये जो है ज़बरदस्त रोड पे आ गए हैं यार। अब अपना करनाल आई थिंक 60-70 किलोमीटर बाद करनाल आ जाएगा। जब से मोटा साहब से निकले हैं ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर क्रॉस कर लिया हमने, कवर कर लिया है और रिमेनिंग डिस्टेंस रह गया 195 किलोमीटर। अभी थोड़ा सा मज़ा आएगा इस रोड पे, उसके बाद फिर थोड़ा सिंगल वाला रोड आएगा तो जो थोड़ी देर का मज़ा आ रहा है उसको तो एंजॉय करें कम से कम। तो जब ऐसी रोड आती है ना एकदम से एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है। तब ये होता है कि यार इस रोड पे तो डिस्टेंस कवर करो यार। बाकी अच्छा जा रहा है सफ़र। अब ऑलमोस्ट हमें सारा क्लियर हो गया है, कोई बारिश नहीं मिल रही, धूप निकल गई है और क्लियर हो गया सारा मौसम। अब कोई टेंशन नहीं है यार। ये तो बारिश के अंदर एक तो थोड़ा ध्यान से चलानी पड़ती है, ऊपर से मज़ा नहीं आता चलाने का। और कपड़े जो राइडिंग गेयर और शूज़ गंदे होते हैं सो अलग उसका अलग पंगा पड़ता है। और ये है जी अपना तनवीर इशारे कर रहा है कि भैया खींच लो, बट इसको ये नहीं पता कि ये मज़ा अभी सारा 5-7 किलोमीटर का ही है, उसके बाद फिर दोबारा सिंगल रोड पे आना है, क्योंकि नेविगेशन मैंने लगाई हुई है, इसको पता नहीं है। और ये मज़े आ रहे हैं जी। तो अभी भी बिलासपुर आटा रोड पे हैं हम और कंडीशन देखो रोड की यार। एक रोड आपने लास्ट इसके पीछे वाले शॉट में देखी थी, एक रोड ये है, सिंगल रोड है और रोड की कंडीशन भी इतनी बढ़िया नहीं है। तो यही है जी, थोड़ा रोड इतना बढ़िया नहीं है यार। जब तक करनाल रोड पे नहीं पड़ेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा बाइक चलाने का, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रोड की कंडीशन ठीक नहीं है। बाकी अपना तनवीर भाई कह रहा है यार ब्रेक लगाओ, चाय वगैरह पीते हैं। हालांकि लंगर हमने छक लिया था गुरुद्वारे साहब में ही, दिखाया नहीं आपको मैंने, भीड़ काफ़ी थी आज तो लंगर छक के निकले थे। बट अब तनवीर भाई कह रहा है यार कहीं ब्रेक लगा लेते हैं, क्योंकि 95 किलोमीटर हम चल चुके हैं जब से पौंटा साहब से निकले हैं। तो 95 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। तो यहीं पे आगे एक आएगी लाडवा के अंदर गोपी स्वीट्स करके शॉप, तो वहाँ चलते हैं यार, जहाँ आपको पता ही है मैं हमेशा रुकता हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है भाई, वहीं चाय पिलाता हूँ तेरे को। तो आ गए हैं जी अपनी रामकृष्ण गोपी स्वीट पर। निकालो भाई साहब। भाई साहब डर गए हमें देख के कि हम कौन हैं। तो ये है जी अपना रामकृष्ण गोपी स्वीट। तो यहाँ पर थोड़ी देर चिल करते हैं यार। तो आ गया जी अपना रामकृष्ण गोपी स्वीट और यहाँ आके अपना दिखाता हूँ आपको एम्बियंस यहाँ की। यार आपने तो हमेशा देखा ही है मेरे व्लॉग में यार। ये एग्जैक्ट 95-96 किलोमीटर पे आती है पौंटा साहब से। अगर आप आओगे तो लाडवा में पड़ती है गोपी स्वीट्स। और यहीं अपने राइडिंग गियर वगैरह उतार के हम यहाँ बैठ गए हैं, चाय ऑर्डर करी है। और ये देखिए यार, ये पनीर के पकौड़े साथ में चाय। भैया चटनी, अच्छा चटनी है जी, ठीक है जी। तो ये आ गए जी पनीर के पकौड़े और चाय। तनवीर का हो रहा था सिरदर्द, अब इसका करते हैं सिरदर्द सेट। तो ये है जी नज़ारे आगे। और भी ऑप्शन होती है यहाँ पर, ब्रेड पकौड़े हैं, पनीर के पकौड़े, मिक्स पकौड़े, आलू के, गोभी के, कचौड़ी। तो बड़ी जबरदस्त दुकान है यार। जब भी मैं कार पे होता हूँ तो हमेशा मिठाई भी लेके जाता हूँ। अब कोशिश करते हैं यार आज थोड़ी सी जगह बनाते हैं बैग में और कुछ मिठाई भी लेके जाते हैं यार, क्योंकि घर वालों को पता लग गया ना कि गोपी स्वीट रुका था और बिना मिठाई के आ गया तो डांट पड़ेगी। चलिए फटाफट पकौड़े खाते हैं। अल्टीमेट यार, मजा आ गया। और साथ में चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं, चाय भी करते हैं। गोपी स्वीट से खा पी के अपना निकल रहे हैं जी। रिफ्रेशमेंट सही हो गई है, चाय लगाई है हमने 2-2 और अब पूरी हो गई है बैटरी चार्ज। और अब उम्मीद है कि कॉन्टीन्यूसली घर तक लगा लेंगे। 164 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस रह गया है और अपना टाइम शो कर रहा है 7:14। अब तो देखते हैं, टाइम को बीट करने की कोशिश करते हैं। अब करनाल यहाँ से लेफ़्ट होके 35 किलोमीटर पे करनाल है, सीधा बाहर रोड पे आ जाएंगे जीटी रोड पे। और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यार, एक बार जीटी रोड पे पड़ जाएंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाडवा है जी, लाडवा का रामकृष्ण गोपी स्वीट जो है मस्ट रिकमेंडेड है। अगर कभी भी आप इस तरफ से पौंटा साहब से दिल्ली को निकलें, लाडवा में आएँ तो यहाँ ज़रूर अपना ब्रेक लगाना। चाय, ब्रेड पकौड़े सब जैसे दिखाया मैंने, बहुत बढ़िया है सारा कुछ। तो अब थोड़ा जो रोड है वो ठीक आएगा ऑलमोस्ट, मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत ख़राब आएगा। बाकी जो पौंटा साहब से दिल्ली का रूट है, जब तक जीटी रोड ना आ जाए ना इतना बढ़िया है नहीं।
135 किलोमीटर 120-25 किलोमीटर पे जीटी रोड आती है, मैं बताऊंगा आपको। अभी तक फ़िलहाल राइट नाउ 96 किलोमीटर चले हैं पाउंटा साहिब से, मैंने ज़ीरो करा था। तो जब जीटी रोड पे पड़ेंगे वो भी बताऊंगा आपको कब हम जीटी रोड पे मतलब जीटी रोड ज्वाइन करेंगे। फोर्थ फ्यूल ब्रेक लेते हैं यार, फ्यूल अप करवाते हैं। फोर्थ है ये अपने चौथे दिन का चौथा फ्यूल अप, इससे पहले 3 करवाए हैं। तो देखते हैं जी कितना आता है। अपनी बाइक में भी डला है, वो भाई की बाइक में कितना डला है? 410 452 का। चलो ठीक है यार, 510 का हम डलवा रहे हैं यार, क्योंकि ज़्यादा अभी है 2-3 पॉइंट। ये यार यूट्यूब चैनल ये लो यार, सब्सक्राइब कर दो इसे और नोटिफिकेशन भी ऑल। चलो यार, पेट्रोल भी डलवा लिया और सब्सक्राइबर भी बना लिया इनको भी करवा देना, ठीक है? चलो यार चलें, 2-3 सब्सक्राइबर भी बन गए अपने और फ्यूल अप भी हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सीधा घर जाएंगे। फोर्थ फ्यूल अप करवाया हमने 510 का, इससे पहले 3 बार 600 का ही आया है। अब तनवीर का नहीं पता मुझे, तनवीर ने कितनी बार करवाया है। आई थिंक तनवीर का भी फोर्थ ही होगा ये। और अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार। अब जीटी रोड पे जब पड़ जाएंगे तो वहाँ ना फ्यूल अप के लिए पुल के नीचे सारे, क्योंकि फ्लाईओवर ओपन हो गए हैं, तो वहाँ पेट्रोल डलवाना एक बड़ी टास्क बन जाता है। तो इसीलिए मैंने इसी सिंगल रोड पे, अब ये डबल रोड हो गई है, इंद्री वाली रोड बोलते हैं इसे, इंद्री लाडवा रोड। तो अब ये डबल है, तो आगे जाके हम करनाल जीटी रोड पे बढ़ जाएंगे। इस रोड की भी कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है, बट इस रोड पे व्यू बड़ा अच्छा है। दोनों साइड पे व्यू बड़ा प्यारा है इस रोड पे। देखो यार, पूरा खिला हुआ मौसम है, सन पूरी अपनी पीक पे है। और ये देखिए आसपास ज़बरदस्त है। ये देखो यार, बाबा ने पूरा हाथ दे दिया अपना नॉन स्टॉप। ये पुलिस वाले भाई साहब ने क्यों हाथ दे दिया हमें समझ नहीं आई। हम चक्राता गए हुए थे, चक्राता से पाउंटा साहिब से आ रहे हैं वापस। दिल्ली से हैं हम। हैं? नहीं कुछ नहीं है वहाँ, क्लियर है जी। हैं? और दिल्ली, हाँ क्लियर है, कुछ नहीं है वहाँ, आराम से गए थे हम मुरादाबाद वाले रूट से गए थे, यहाँ से रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी। तो वैसे ही उन्होंने बस रोका था हमें कि पूछने के लिए कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। तो हो गया जी क्लियर डाउट अपना। तो चलिए फिर, ये देखो यार, ये रोड है, तो सीधा जीटी रोड पे ज्वाइन करता हूँ आपको यार। फाइनली जीटी करनाल रोड आ गई अपनी बोरी सामने ये एग्जैक्ट आई है पाउंटा साहिब से 130 किलोमीटर पे। तो 130 किलोमीटर का पैच आप लगा के चलो कि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है अब इसके बाद तो सारा क्लियर है। जीटी रोड तो आपको पता ही है यार। तो ये रही अपने सामने, यहीं से बस अब लेफ़्ट हो जाएंगे तो जीटी करनाल रोड पे पड़ जाएंगे हम। ये देखिए तनवीर भाई ने दे दिया हाथ कि ये रही भाई जीटी करनाल रोड है अब बोर्ड भी आ गया है, लेफ़्ट 128 दिल्ली, अम्बाला राइट 72। तो अब थोड़ा मोमेंटम बनेगा यार जीटी करनाल रोड पे आके ना, मतलब जान में जान आ जाती है। क्योंकि ये रोड ऐसी है कि इतनी जानी पहचानी रोड है कि यहाँ पर एक खड्डे का पता है यार, यहाँ पर ये खड्डा आएगा पहली बात तो आता ही नहीं है। रोड वैसी इतनी अच्छी है। तो बस अब यहाँ से हमने फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है। बाकी पड़ गए हैं जी जीटी रोड पे यार। अब फटाफट रास्ता कवर करते हैं और दिल्ली में पहुँच के अपना व्लॉग को एंड करते हैं।
और अपने डे 4 के लास्ट व्लॉग को, डे 4 एपिसोड 4 चक्राता टू दिल्ली को एंड करेंगे यार। और उत्तराखंड सीरीज़ जो है, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने ये सारी सीरीज़ मेरी देखी है और इस व्लॉग को यहाँ तक देखा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी करते हैं डिस्टेंस कवर और फटाफट हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली में एंटर होते हैं। पानीपत टोल प्लाजा आ गया जी अपना, फटाफट ही आ गया ये तो। तो यही है जी जीटी कनाल रोड का बेनिफिट। एक बार आप चढ़ जाओ जीटी कनाल रोड पे, उसके बाद नहीं पता लगता कब टोल पे टोल आते हैं और कब टोल पे टोल क्रॉस होते हैं। तो ये है जी अपना पानीपत का टोल प्लाजा जिसको क्रॉस कर रहे हैं हम। और अगर आपने पानीपत जाना है तो पुल के नीचे से जाना पड़ेगा, मेन मार्केट नीचे है, बट हमने दिल्ली जाना है तो हम ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर आप ऊपर चढ़ जाओगे तो पूरा पानीपत क्रॉस करके नीचे उतरोगे आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप आ रहे हो तो पानीपत अगर आपने जाना है तो आपको नीचे ही उतरना पड़ेगा। अगर आप पुल पे चढ़ गए तो ये पूरा आपको पानीपत से बाहर निकाल के ही छोड़ेगा। ये है कि पानीपत का फ्लाईओवर का फैसला। सोनीपत क्रॉस कर लिया और ये देखिए बस दिल्ली रह गई है अपनी, बस अब 40-35 किलोमीटर रह गई है। और टाइम हो गया है 6:30 बज गए हैं। तो वही 7-7:30 बज ही जाएंगे क्योंकि दिल्ली में थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा। तो ये रूट जो है ना, मैंने देखा है भगाने वाला रूट है ये। जब से अपना करनाल हाईवे पे पड़े हम तब से भगा ही रहे हैं हम। तो टाइम का पता नहीं लगा कैसे टाइम बीत रहा है यहाँ पर। वेलकम टू दिल्ली। तो ये आ गए हैं अपना दिल्ली की सीमा के अंदर, हम हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली में एंटर हो गए हैं। तो ये लो यार, अब और हार्डली यहाँ से 35-40 मिनट का रास्ता रह गया है यार। तो ये रहा अपना तनवीर भाई। तो चलिए फिर इसी खुशी में करते हैं ये व्लॉग को एंड। होप आपको ये मेरे 4 एपिसोड उत्तराखंड सीरीज़ के अच्छे लगे होंगे। अगर आपने चारों एपिसोड देखे हैं और खूब सारा प्यार दिया है इनको, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी आगे ट्रैफिक मुझे लग रहा है तो आपको ट्रैफिक में नहीं लेके जाऊंगा, उससे पहले ही इसको एंड करते हैं। सो मिलते हैं फिर ऐसे किसी और नए रोड ट्रिप पे, जो भी पॉसिबल हो पाए। ओके देन, टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।